क्या लाइफ में कुछ सिचुएशन ऐसी चल रही है कि आप उसे हील करना चाहते हो, सही करना चाहते हो, कोई मैनिफेस्टेशन काम नहीं कर रही है, कोई स्पिरिचुअल मंत्रा काम नहीं कर रहा है, सब कुछ ट्राई करने के बाद अब आप ड्रेन हो गए हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। हे माय लवीज, हाउ यू ऑल, कैसी है मेरी लवीज आर्मी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई होप आप सब लोग हैप्पी हो, पॉजिटिव हो और बहुत खुश हो। आज का ये वीडियो ना बहुत खास है इसलिए क्योंकि आज मैं अपना एक्सपीरियंस बताने वाली हूँ। जब मैंने अपना लॉ ऑफ अट्रैक्शन जर्नी स्टार्ट करा था, मैंने बहुत सारी मैनिफेस्टेशंस के बारे में जाना, सीखा, प्रैक्टिस करा, लेकिन पता है आपको एक बात, एक रेमेडी ने पूरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बदल दिया है। सीरियसली, ये बात कोई कहता नहीं है, कोई बताता नहीं है, पर आज मैं आपको बताने वाली हूँ क्योंकि ना इसके रिजल्ट्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन से भी 10 टाइम्स पावरफुल है। आई रिपीट, 10 टाइम्स पावरफुल है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हम सोचते हैं, डिज़ायर करते हैं, थॉट्स पर वर्क करते हैं, एफर्मेशंस बोलते हैं, फिर रिसीविंग मोड में आते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें फॉलो करनी पड़ती हैं। लेकिन जब मुझे इस रूल के बारे में पता चला ना, आई वॉज शॉक्ड। और आज भी जब कुछ चीज़ें मुझे ना एकदम सडन चाहिए रखता है कि यार जल्दी जल्दी हो जाए, जल्दी रिजल्ट दिख जाए, जल्दी बेटरमेंट हो जाए, ये सच में काम करती है। और वो क्या है? लॉ ऑफ अजम्पशन। एक बात बताती हूँ, कभी कभार पता है ना, क्लाइंट्स मुझे ऐसा कहते हैं जब मैं उनको रीडिंग्स बताती हूँ कि सिचुएशन ऐसी दिख रही है, वो चीज़ ऐसी दिख रही है। अब मैं उनको बोल रही हूँ कि वो चीज़ ऐसी दिख रही है, लेकिन सामने वाला कह देता है नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, वो इंसान तो ऐसा ही है, वो नहीं बदलेगा मैम। नहीं मैम, बॉस की तो आदत ही ख़राब है, बॉस तो मानता ही नहीं है, बॉस तो मेरे को पसंद ही नहीं करता, मैं कितना भी अच्छा करूँ बॉस कभी अप्रिशिएट ही नहीं करता है। एग्जाम्पल दे रही हूँ। हमारे साथ गलती ये होती है कि हम चीज़ों के होने से पहले ही अपने दिमाग में अजम्पशन बना लेते हैं कि ऐसा ही होगा, यही होगा। अगर आज शाम को पार्टनर का कॉल आने वाला भी है तो हम सोच लेते हैं अरे वो मुझे क्यों कॉल करेगा, वो तो बिजी होगा, वो तो अपने काम में व्यस्त होगा, XYZ। अजम्पशन बनाना बंद कर दो, खुद से ये सोचना बंद कर दो कि वो चीज़ ऐसी होगी, वो चीज़ ऐसी होगी, वो चीज़ ये होगी। अगर हम ही सब सोच लेंगे तो फिर यूनिवर्स क्या करेगा, भगवान हमारे लिए क्या करेंगे? हाँ, हम ये ज़रूर सोच सकते हैं कि मुझे ना मेरा घर ऐसा चाहिए, मुझे मेरी जॉब ऐसी चाहिए, मुझे मेरी लाइफ ऐसी चाहिए, पर हम हर सिचुएशन में अपना अजम्पशन क्यों लगाते हैं? और अजम्पशन तो लगाते हैं, हम गलत अजम्पशन लगा लेते हैं। मैम वो तो मुझे कभी अप्रिशिएट ही नहीं करती है, वो मुझे अब आगे भी क्या अप्रिशिएट करेगी? मैम वो मेरे काम से कभी खुशी नहीं होता, अब मेरे काम से क्या ही वो मेरे खुश होगा। मैं सुनती हूँ ये थॉट्स लोगों के, पर ये बोलना बंद कर दो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक रूल है, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ ऐसा एक रूल है जिसका नाम है लॉ ऑफ अजम्पशन, जो कहता है कि जो आप सोच लेते हो ना, अपने दिमाग में बैठा लेते हो ना, आप उसी एनर्जी को अपनी ज़िंदगी में वेलकम करने लग जाते हो। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड तो देखता है ना कि आपके दिमाग में चल क्या रहा है। अच्छा तुम्हें ये चाहिए, मैं ये कर लेता हूँ, तुम्हें वो चाहिए, मैं वो कर लेता हूँ। तभी मैक्सिमम लोग नेगेटिव हो जाते हैं और मैनिफेस्टेशंस फेल हो जाती हैं, या मैं बोलूँ नेगेटिविटी मैनिफेस्ट हो जाती है। मैम मेरे तो दिमाग में चल रहा था कि झगड़ा हो रहा है, झगड़ा चल रहा है, और मैम 2 दिन बाद हमारा झगड़ा हो ही गया। क्यों हुआ? क्योंकि आपने वो अजम्पशन खुद अपने दिमाग में बैठा लिया। यूनिवर्स पर छोड़ दो ना। अगर कभी कभार लगता है ना कि यार मैं बहुत, जैसे आज मेरे साथ भी ये बहुत हुआ है, जब मैं बहुत कुछ ट्राई कर लेती हूँ, मैं सोचती हूँ यूनिवर्स अब मैं नहीं कर रही, अब मैं देखती हूँ आप मेरे लिए क्या प्लान कर रहे हो, अब मेरे को देखना है कि अब आपने मेरे लिए क्या सोच के रखा है। 15 डेज बाद ना यहाँ जाना है, मैं देखती हूँ आप मेरे लिए कैसी चीज़ें प्लान करते हो। मैं ये कहती हूँ मनी मन में, लेकिन मैं तब ये अजम्पशन नहीं बनाती क्या अरे नहीं 15 दिन बाद तो ये भी हो जाएगा, वो ये भी हो जाएगा, वो ये भी कर देगी, वो भी कर देगा, वो ये भी कह देगी। नहीं, ये नहीं करना है। और ये कर करके हम गलत अजम्पशंस को वेलकम करने लग जाते हैं, और फिर हम सोचते हैं कि मेरी ज़िंदगी में हमेशा यही होता है, मेरी ज़िंदगी में तो हमेशा यही होता है। वो इसलिए हो रहा है मेरी जान क्योंकि आप खुद ही ये सोच रहे हो कि ये अजम्पशन मैं बना चुकी हूँ। मत करो, इससे गलती कर रहे हो। तो क्या करें? अगर कभी कभार थॉट आता है, कभी कभार डर लगता है, देखते हैं यूनिवर्स ने क्या प्लान करके रखा है। जैसे कोई मुझे बोलता है ना यार आज रात को तो तुम्हें वहाँ पर जाना है, क्या प्लान है? मैंने कहा लेट्स सी यूनिवर्स ने मेरे लिए क्या सोच के रखा है, लेट्स सी यूनिवर्स क्या प्लान करते हैं। मैं ऐसे जवाब देती हूँ। अगर कभी कभार ना इंट्यूशन कहता भी है, इट हैपन्स सर्टेन टाइम्स, इंट्यूशन कहता है कि यार वो ऐसा ना हो जाए, वो ऐसा ना हो जाए, मेरा भी दिल कहता है, लेकिन मैं सोचती हूँ अगर मैं ही सब सोच लूँगी तो फिर क्या ही चीज़ें काम करेगी, फिर क्या ही ज़िंदगी है यार।
तो इसलिए मैं आप सब लोगों से कहना चाहती हूँ, लॉ ऑफ अजम्पशन की एक ऐसी टेक्निक है जिसका नाम है व्हाट इफ टेक्निक, जो सबसे पावरफुल टेक्निक होती है, सच में सबसे पावरफुल। स्पेशली कॉल मैनिफेस्ट करना है, मैसेज मैनिफेस्ट करना है, प्रमोशन मैनिफेस्ट करना है, कहीं से जॉब लेटर चाहिए, एग्जाम्स के लिए सडन चेंज चाहिए। एग्जाम्पल, XYZ कंपनी से ऑफर लेटर आना है, अट्रैक्ट करना चाहती हूँ, व्हाट इफ यूनिवर्स XYZ कंपनी का ऑफर लेटर मेरे पास आ जाए। जस्ट से दिस, पार्टनर का कॉल का वेट करो, व्हाट इफ यूनिवर्स, एग्जाम्पल पार्टनर का नाम है ABC, पार्टनर का कॉल मैं अट्रैक्ट करें, व्हाट इफ यूनिवर्स ABC मुझे कॉल करे, व्हाट इफ यूनिवर्स ABC मुझे मैसेज करे, व्हाट इफ यूनिवर्स ABC मुझे कमिटमेंट दे दे। पेरेंट्स रेडी नहीं हो रहे, व्हाट इफ यूनिवर्स ABC के पेरेंट्स हमारी शादी के लिए तैयार हो जाए। क्यों ना हम ऐसे अजम्पशंस बनाएं जिससे कि इसको बोलने के बाद देखो कितनी खुशी होती है। व्हाट इफ यूनिवर्स मेरा प्रमोशन हो जाए, व्हाट इफ यूनिवर्स मेरा वहां से पैसा आ जाए। इसको बोलना शुरू करो। कितनी बार बोलें? 21 टाइम्स बोलो, पर बोलो। ये एक ऐसी टेक्निक है जो आपकी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करती है, आपकी वाइब्रेशंस को बढ़ाती है, आपके अंदर वो पॉजिटिव थॉट्स को बढ़ाती है, और जब आप इस रेमेडी में इंटेंशंस देते हो, इसके पूरे होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। व्हाट इफ टेक्निक एक सबसे पावरफुल टेक्निक मानी जाती है और आप इससे कुछ भी अट्रैक्ट कर सकते हो। मैंने देखा है लोग कॉल मैसेज के लिए भी बड़ी बड़ी टेक्निक्स करते हैं, जॉब लेटर चाहने के लिए, प्रमोशन के लिए, या मेजर एक ट्रिप प्लान करने के लिए बड़ी बड़ी मैनिफेस्टेशंस करते हैं। नहीं, मत करो इतना सब कुछ। ये है ना छोटी छोटी टेक्निक्स इन चीज़ों को वेलकम करने के लिए। बस इंटेंशन दो, फील करो और मैजिक देखो। करना आपको है, सिखाना मेरा काम है। लेकिन व्हाट इफ टेक्निक बहुत पावरफुल टेक्निक होती है। कैसे बोलना है? व्हाट इफ यूनिवर्स ऐसा हो जाए, व्हाट इफ यूनिवर्स कॉल आ जाए, व्हाट इफ यूनिवर्स प्रमोशन हो जाए, व्हाट इफ यूनिवर्स मेरा यहाँ पर प्रमोशन हो जाए। मतलब यू कैन से n नंबर ऑफ योर विश। एक बार में आप मल्टीपल विश भी बोल सकते हो, बट दिस वर्क्स लाइक मैजिक, ट्रस्ट मी ऑन दिस। ये जब मैंने इसके बारे में जाना ना, आप देखना मेरे आज से 4 साल पुराने वीडियोस, सीरियसली देखना। आपने नहीं देखा तो मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। मैंने वहाँ ही रेमेडी को लिखकर सिखाया है आप लोगों को, क्योंकि वो समय से मैं इन चीज़ों को, खैर मुझे तो अब ये 6th ईयर है दैट आई एम गोइंग टू प्रैक्टिस लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बट इतनी मैजिकल टेक्निक्स होती है ना, पर हमें पता नहीं होता है। लेकिन जब हम इनके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं, जानना शुरू करते हैं, इनको फील करना शुरू करते हैं, इनको अट्रैक्ट करना शुरू करते हैं, चीज़ें चमत्कार दिखा देती हैं। व्हाट इफ टेक्निक को कैसे फ्रेम करें, एफर्मेशंस कैसे लिखें, एफर्मेशंस मैं कमेंट सेक्शन में वीडियो पिन कर दूंगी। बट अगर अपनी ज़िंदगी में कुछ बहुत जल्दी अट्रैक्ट करना चाहते हो तो इसको करो। गलत अजम्पशन मत बनाना, क्योंकि वहीं पर लॉ ऑफ अजम्पशन भी काम करता है। कैसा लगा आज का वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे ही इंटरेस्टिंग अगले वीडियोज़ के लिए, रीडिंग्स के लिए एंड रेमेडीज़ के लिए। राधे राधे।